वेलकम टू अपडेट जीके गाइस। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीडीटी 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 23 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में सामान्य हिंदी, राजस्थान जीके, जीके जीएस के क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि एग्जाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नई नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शन आप खुद देखिए और डिसाइड कीजिए कि आंसर क्या है। तो देखिए आंसर आपका हो जाएगा ए, कुशलता विकास को प्रोत्साहन। दूसरा क्वेश्चन, जनसंख्या पिरामिड के अंतर्गत कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 0 से 14 वर्ष आयु समूह। तीसरा क्वेश्चन, भारत में जानकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है? आंसर हो जाएगा 1921। देखिए यदि आपको आंसर पता अगर है आपको तो आंसर आपके माइंड में तुरंत टच करेगा कि हाँ यही आंसर है, आप सोचेंगे नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा जन घनत्व वाला राज्य। ऑप्शन ए बिहार। पांचवा क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात निम्नलिखित में से क्या है? आंसर हो जाएगा आपका 943। छठा क्वेश्चन देखिए, यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंत या ब्राह प्रयोजन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है, पहले आप आंसर डिसाइड कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। शून्य जनसंख्या वृद्धि। सातवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है? आंसर हो जाएगा आपका क्या? लक्षद्वीप। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। आंसर हो जाएगा सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं आप लोग यदि वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जनगणना वर्ष 2011 की दृष्टि से देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्या पूछ रहा है? केंद्र शासित प्रदेश। बताइए। आंसर हो जाएगा दादरा एवं नागर हवेली। 11वां क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निम्नलिखित किन राज्यों में प्रतिवर्ष के संदर्भ में सर्वाधिक है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार? आंसर हो जाएगा मिजोरम 94.4%। 12वां क्वेश्चन, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है? आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले शीर्ष 5 राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन के आंसर सोच समझ कर दें आप लोग। ओके, एग्जाम का टाइम बहुत ही कम बचा है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्यों संघ शासित प्रदेशों का आरोही क्रम क्या है? क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्यों का प्रतिशत अवरोही क्रम में है। बताइए। ऑप्शन ए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? बताइए। मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश के किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्त्री साक्षरता सबसे कम पाई जाती है? बताइए। ऑप्शन बी बिहार 51.5%। 18वां क्वेश्चन। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक लिंगानुपाति वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल 1084। 19वां क्वेश्चन। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? बताइए। ऑप्शन ए हरियाणा 879। 20वां क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? बताइए। ऑप्शन बी 919। 21वां क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हरियाणा 834। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार शीर्ष लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए पांडुचेरी 1037। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन। जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा है? ऑप्शन सी दमन व दीव 618। भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन सी जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। 2, 4 और 5। तो देखिए इसमें 2, 4 और 5 कहां पे हैं? 2, 4, 5। तो दूसरे में क्या बोल रहा है? कार्यपालिका की विधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी। चौथे में है विधायी और वास्तविक कार्यकारियों की मौजूदगी। 5वें में है कार्यपालिका की विधायिका के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सांसदों को प्राप्त निम्नलिखित में से वह कौन सा उपाय है जो विधिवत निर्धारित नहीं है? विधिवत निर्धारित नहीं है। ऑप्शन बी शून्यकाल। 26वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? निचले सदन की है। ऑप्शन जो डी है यह है प्राक्कलन समिति। 27वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़ा सही है? ऑप्शन डी जो है आपका ये सही हो जाएगा। वर्ष 1947 का अधिनियम जिम्मेदार सरकार। 28वां क्वेश्चन। राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में मताधिकार प्रयोग किनके द्वारा होता है? ये होता है संसद और राज्य और विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन जो का डी है, पहला और तीसरा। देखिए पहले में क्या है? नियतिवादी अवधारणा, कार्ल रिटर। तीसरे में है नव नियतिवादी अवधारणा, ग्रिफिथ टेलर। अगला क्वेश्चन। पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? ऑप्शन जो आपका ए है हरियाणा एवं पंजाब। कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक कौन है बताइए। चार्ल्स बेबेज। काफी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। बताइए आंसर क्या होगा। मॉक टेस्ट है आपका ये। ओके। ऑप्शन बी प्रस्तावना तथा राज्य के नीति सिद्धांतों में। 33वां क्वेश्चन देखिए। भारतीय संघ के केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ की संज्ञा किसने दी थी?
क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं। भारतीय संघ के केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन आपके ये रहे, बताइए क्या आंसर होगा। सी, आइवर जेनिंग्स। चौतीसवां क्वेश्चन देखिए, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आप बड़ी ही ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। आंसर हो जाएगा बिहार। 35वां क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर पूछ रहा है 11 की, 61.8%। हाँ, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। आंसर मैं क्लियर कर रहा हूं, आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि पहला एक संघ का प्रावधान, दूसरा है प्रांतों को स्वायत्त देना। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, बताइए क्या आंसर होगा। देखिए आंसर हो जाएगा वर्ष 1966 से 69। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, इनका संबंध किससे था ये पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा निर्वाचन सुधारों से। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग। यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन जो है आप पढ़ लीजिए, क्या बोल रहा है। पहला देखिए क्या है, पहला, कॉफी के पौधों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, और जबकि चाय की जो खेती होती है उसे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, कॉफी बीजों के द्वारा परिवर्तित की जा सकती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा परिवर्तित की जाती है। तो ये पॉइंट आपको मिल जाते हैं। अब बोल रहा है कि उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है। तो मैं आंसर क्लियर कर देता हूं। तो देखिए आंसर आपका जो है 39वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। तो देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सही हो जाएंगे। 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर है जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा, अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, ये सही हो जाएगा। अब देखिए ये वाला और तीसरा वाला, पहला और तीसरा, ये गलत हो जाएगा। 41 क्वेश्चन देखिए 41वां, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर सबसे अधिक किसकी है? केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर कितनी है? केरल की पूछ रहा है, बताइए कितने प्रतिशत है? 94%। मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? बताइए। आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? बताइए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। अगला क्वेश्चन, पूंजी निर्माण धीमी गति से होने का मतलब क्या है? ऑप्शन बी, आर्थिक विकास की गति मंद होना। अगला क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद कर लीजिए, आपके खंड शिक्षा अधिकारी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सी, 16%।
अगला क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति से संबंधित अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन जो आपका बी है ये सही हो जाएगा, 1919 का अधिनियम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक है ये पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या जो घनत्व है वो दिल्ली का है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार दिल्ली का जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कितना है, ये पूछ रहा है। तो देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 320। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन भारत के कोयला निच्चियों डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा गोंडवाना तंत्र। 52वां क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? क्या आंसर होगा बताइए? आंसर क्या होगा बताइए? 382। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इसकी जनसंख्या घनत्व जो सबसे अधिक है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, किस राज्य का है? तो ये है बिहार का। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, किसने किया था? तो ये किया था, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद ने और जवाहरलाल नेहरू ने। ओके। अगला क्वेश्चन, विश्व में ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनकी जनसंख्या 1 अरब से अधिक है? ऑप्शन जो का बी है ये सही हो जाएगा। तो देखिए, चीन और भारत, जिनकी जो जनसंख्या है 1 अरब से अधिक है। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन सकता है। यदि आप सीरियस हैं खंड शिक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए, और जो आपकी खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है इसी महीने हो जाएगा, तो वीडियो कितना बड़ा है ये ना देखिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें, इस मॉक टेस्ट में, सभी के क्वेश्चन के आंसर बहुत ही ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है? और अपना स्कोर जरूर बताएं, क्योंकि इस चैनल पर अब आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट ही मिलेंगे। जितना भी टॉपिक था खंड शिक्षा अधिकारी का वो मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ पहले ही, ठीक है? चाहे साइंस का हो या भूगोल का हो या इतिहास का हो, किसी का भी टॉपिक हो, या उत्तर प्रदेश जीके का हो, सारे के टॉपिक मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। यदि आपको रिवीजन करना है तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप रिवीजन भी कर सकते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। इसमें क्या बोल रहा है देखिए, सुमेलित कीजिए। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि सुमेलित करने वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी इस बार काफी पूछे जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, आप करने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। सुमेलित करने के लिए बोल रहा है तो आंसर मैं क्लियर करता हूं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका जो बी है ये सही हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, वर्ष 1920 की। इसका मिलान हो जाएगा असहयोग आंदोलन से। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब बात करते हैं वर्ष 1930 की। तो वर्ष 1930 का मिलान हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ओके। अब बात करते हैं वर्ष 1992 से। तो इसका मिलान जो है हो जाएगा कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन। ओके। अब हम बात कर लेते हैं वर्ष 1937 से। तो वर्ष 1937 का मिलान भारत छोड़ो आंदोलन से। इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं, कोई हवा क्वेश्चन नहीं है, ना ज्यादा कठिन क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। जो भी सन है मिलान करना है, आप आसानी से मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? प्रयोजन पूछ रहा है। ऑप्शन वी जो आपका ये सही हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कार्य
करण की जांच पड़ताल करना। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहां से किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां से किया था? चंपारण से किया था, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, योजनाओं के दौरान अपनाई गई भारतीय कृषि नीति के मुख्य तत्व कौन से हैं? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए पहला, दूसरा और चौथा। देखिए पहले में क्या है? कृषि आगतों पर आर्थिक सहायता, और दूसरे में है ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, और चौथा है सहकारिता तथा चकबंदी। अगला क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए क्या आंसर होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा। अब देखिए पहले में क्या है? यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। तीसरे में है इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भूजोत घटने का कारण है? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईमानदारी के साथ आप सभी क्वेश्चन के आंसर दें आप कमेंट बॉक्स में। फास्फोरस चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन जो आपका बी है ये सही हो जाएगा। पहला है फास्फोरस जैव द्रव का महत्वपूर्ण घटक है। दूसरा है इसका स्रोत चट्टानी तथा शैल है। देखिए खंड शिक्षा अधिकारी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, अगर आप फिर भी ना देखें तो वो आपके ऊपर है। यदि आप वाकई में सीरियस हैं कि हम खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करेंगे तो एक बार जाके हमारे चैनल में प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लें। अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर होगा बताइए। ऑप्शन सी, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, पलवारना मृदा संरक्षण की एक कृषि संबंधी युक्ति है। यह अत्यधिक प्रभावकारी इसलिए है क्योंकि, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए पहले में क्या है? यह अवनालिका अपरदन से मृदा की सुरक्षा करती है। दूसरे में है यह वृष्टि धोवन तथा वाती अपरदन से मृदा की सुरक्षा करती है। तीसरे में है यह मृदा में नमी तथा पोषकों को बनाए रखने में सहायक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, बताइए क्या आंसर होगा। आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किमी कितना है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन जो आपका ए है ये सही हो जाएगा, 17 है। अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट का लक्ष्य था। रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन वी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष क्रांति के मुख्य तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? कौन से हैं? तो ऑप्शन जो डी है आपका ये सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो देखिए चौथे में क्या है? संविदा कृषि के द्वारा निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। अब देखिए तीसरे में क्या है? तीसरे में है देश भर में कृषि वस्तुओं की गतिविधियों पर लगाई पाबंदियों को समाप्त करना। दूसरे में क्या है? सभी किसानों एवं सभी फसलों के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ करना। और फर्स्ट में है कृषि में 4% से अधिक वार्षिक वृद्धि दर।
चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा आपका, पहले आप देखिए फिर मैं बताता हूं आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए पहला सही हो जाएगा, ओके, बाकी गलत हो जाएंगे। पहले में हार्डिमन ने बरसात सत्याग्रह को ग्रामीण गुजरात का प्रथम सफल सत्याग्रह कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप अपनी तैयारी मजबूत करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए इसमें क्या बोला है, उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन डी ये सभी, 1 2 3। पहला है, नासा ने पृथ्वी निगरानी उपकरण को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहरी हिस्से पर स्थापित किया। दूसरा है, यह उपकरण समुद्री हवाओं की गति पर अपना पहला वैज्ञानिक आंकड़ा इकट्ठा कर रहा है। तीसरा है, इसमें जलवायु अध्ययन के साथ साथ मौसम पूर्वानुमान और चक्रवातों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कथन ए में क्या है, लाल किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। कारण आर में है, लाल बलुआ पत्थर कुड़प्पा क्रम चट्टानों से मिलता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि देखिए लाल किले का जो निर्माण हुआ है ये लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, ना कि लाल बलुआ पत्थर कुड़प्पा क्रम चट्टानों से मिलता है। ये गलत हो जाएगा। आपके समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए आंसर क्या होगा, बताइए आंसर कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी, भारत का प्रायद्वीप केवल आर्कियन चट्टानों का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन डी पहला, बुंदेलखंड नीस मोटे दानेदार वाली है। दूसरा है, प्रायद्वीप की नीस को बंगाल नीस कहते हैं। तीसरा है, बंगाल नीस में डोलोमाइट और क्वार्टजाइट्स पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। सबसे अधिक है ये पूछा जा रहा है, बताइए क्या आंसर होगा। कमेंट करके सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं और अपनी तैयारी को परखें कि आपने अभी तक कितनी तैयारी की है हमारे चैनल के माध्यम से। तो देखिए आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन किसके कार्यकाल से प्रारंभ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। सन 1981 से, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है इसमें, मैं आपको सुमेलित करके दिखाऊंगा किस प्रकार से सुमेलित कर सकते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मान लीजिए आप लोग सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है घटना और सूची 2 में है वर्ष। कौन सी घटना कौन से वर्ष हुई। चलिए आंसर मैं क्लियर कर देता हूं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 1935 की। इसका मिलान पृथक निर्वाचन, नो का प्रारंभ। 1916 की बात करते हैं, इसका मिलान हो जाएगा कांग्रेस लिंग समझौता। अब बात करते हैं तीसरे की 1932 की, इसका मिलान हो जाएगा सांप्रदायिक अवार्ड से। अब बात करते हैं 1909 की, तो 1909 की जो मिलान है ये हो जाएगा मुक्ति दिवस से। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, बंगाल के तेबागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। इनकी मांग क्या थी। ऑप्शन ए, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की विशेषता नहीं है। हिमालय की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी, हिमालय पश्चिम की तुलना में पूर्व में अधिक चौड़ा है।
अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहले में क्या है, भूतकाल में भारत गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। अब देखिए दूसरे में क्या है, भारत में सबसे पुरानी चट्टानें धारवाड़ क्रम में की हैं। और तीसरा है, भारतीय प्रायद्वीप उतना ही पुराना है जितना कि भूपट्टल। चलिए आंसर देखते हैं क्या होगा। आंसर ऑप्शन जो आपका बी है ये सही हो जाएगा, यानी कि ये सही हो जाएगा और पहला वाला सही हो जाएगा ये। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए यार। लाइक करने में क्या कंजूसी कर क्यों करते हो यार भाई, यार मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में आप सभी लोगों के लिए और डिसलाइक करते हैं आप लोग, बड़ा दुख होता है। अगला क्वेश्चन, हरित जलवायु निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्या आंसर होगा बताइए। ऑप्शन डी, तो ये पहला सही हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा। तो देखिए पहले में क्या है, इसकी स्थापना यूएनएफसीसीसी के तत्वाधान में वर्ष 2011 में की गई। तीसरे में इसका मुख्यालय इचिचियो दक्षिण कोरिया में है। यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होता तो निम्नलिखित में से क्या हुआ होता। क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूं, तो क्या हुआ होता। ऑप्शन सी, सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 86वां क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या की दृष्टि से किस राज्य का स्थान तीसरा है। ऑप्शन ए बिहार। अगला क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद कर लीजिए, आने वाले आपके खंड शिक्षा अधिकारी के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन बी सिक्किम। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले आंसर क्लियर करें हम लोग, आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है। साक्षरता दर पूछ रहा है, कितनी है, 73%। अगला क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। पुरुष साक्षरता दर 80.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है, बताइए। 64.6%। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, जैव आवर्धन से तात्पर्य क्या है, बताइए। आंसर हो जाएगा उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़क नाशियों की मात्रा को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फसल घनत्व में सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा। तो देखिए पहले में क्या है, कम समय में पकने वाली फसलों की किस्मों का विकास करना। दूसरे में है चयनात्मक यांत्रिकरण। और तीसरे में, तीसरा होगा फसली चक्रीकरण। यानी पहला, दूसरा और तीसरा होगा, चौथा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ओके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे कम पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। कितना है, 46। याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है इसमें देखिए, सबसे पहले आंसर क्लियर कर देता हूं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय निम्नीकरण होने में विनिर्माण क्षेत्रक मुख्यतः किसके किनारे दौरान कारक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा। अगला क्वेश्चन, किसी जल क्षेत्र में वीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल, क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है।
अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब संपन्न हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन बी 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन,